इंटर के बाद ही हमारी शादी हो गई और सर पे एक जिम्मेदारी आ गया था। हमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होने के कारण, रूट का ज्ञान नहीं होने के कारण हमें वहाँ ड्राइविंग की नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने ठाना क्यों ना हम एक रिक्शा ले लें और रिक्शा से ही दिल्ली के कुछ हिस्सों को घूम लिया जाए। लेकिन शरीर से कमजोर होने के कारण मैं 8 से 10 दिन में ही बीमार पड़ गया और वापस अपने घर आ गया और अपने पिताजी को बोले जो अब मैं कुछ अपना बड़ा इनोवेटिव बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। जब आर्यागो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी उस समय मुझे लगा जो नहीं, मुझे और इससे बड़ा करना है। मैं कंफर्ट जोन में जा चुका था और मैं फिर से नए जर्नी पे निकल गया और एक नई कंपनी बनाया जिसका नाम है रोडबेज। ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार था, इतना बेहतरीन था, जो IIT मंडी जैसी बड़ी संस्था से हम लोगों को केवल 1 से 1.5 महीने काम करने के दरमियान ही इनविटेशन आता है और कहा जाता है। मैं दिलखुश कुमार, फाउंडर एंड CEO रोडबेज। आज मैं सक्सेस टॉक पे आया हूं। अपने जीवन का जो सफर जो अभी तय ही कर रहे हैं, उस सफर का कुछ भाग, कुछ हिस्सा आप लोगों के बीच साझा करने के लिए। मैं सहरसा जिला का रहने वाला हूं। सहरसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारी गांव बनगांव है। हम वही बचपन में पले बड़े हैं। चूंकि हमारे पिताजी एक बस ड्राइवर थे तो हम लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया, जबकि हर पिता का सपना होता है कि उनका बाल बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और किसी अच्छे संस्थान से पढ़कर कहीं सरकारी नौकरी में लग जाए। ये हर पिता का ख्वाब होता है और हमारे पिताजी का भी यही ख्वाब था। चूंकि हमारे पिताजी एफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इसलिए हम लोगों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुआ। इंटर के बाद ही हमारी शादी हो गई और सर पे एक जिम्मेदारी आ गया था। बाबूजी का कमाई उतना नहीं था जो वो परिवार को बढ़ जाने के बाद अच्छी तरह चला पाते। हम लोगों के ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी आ गई और हमें भी काम के तलाश में दिल्ली निकलना पड़ा था। चूंकि हमारे बाबूजी ड्राइवर थे तो ड्राइवरी करना, गाड़ी चलाना हमें वो पहले ही सिखा दिए थे। जब हम दिल्ली गए और हमें लगा जो वहां हमें गाड़ी ही चलाना चाहिए क्योंकि सबसे आसान काम हमारे लिए यही था, तो वहां का ट्रैफिक नियम हमें नहीं पता था। वहां का सड़क, कौन सी सड़क किधर जाती है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। तो हमें कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर मैंने ठाना क्यों ना हम एक रिक्शा ले लें और रिक्शा से ही दिल्ली के कुछ हिस्सों को घूम लिया जाए, ताकि कुछ रेवेन्यू भी आ जाएगा, कुछ पैसा भी आ जाएगा और सड़क का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शरीर से कमजोर होने के कारण मैं 8 से 10 दिन में ही बीमार पड़ गया और वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद जब पिताजी हमको पूछे आगे क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक पिता जब पुत्र उसका बाहर कमाने के लिए गया होता है तो बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत सारे आस लगा के रखते हैं। ऐसा हमारे पिताजी ने भी हमसे बहुत सारा आस लगा के रखे हुए थे। मैं अपने घर से फिर पटना आ गया और हमारे एक परिचित के यहाँ एक ड्राइवर के रूप में मैं अपना नौकरी शुरू किया। उस समय हमारी वेतन 3500 रुपया हुआ करता था। ये बात 2010 की है। लेकिन मन में एक अजीब सा हलचल हो रहा था जो कुछ अलग करे, कुछ इनोवेटिव करे। लेकिन एक गरीब का बच्चा क्या कर सकता है जिसके पास ना कनेक्टिविटी होती है, ना करेंसी होती है, ना धन होती है, ना पहुंच होती है, और हमेशा से गरीब के बच्चा अपने सपने को मारते आया है। मुझे लगा मैं अपने सपने को मरने नहीं दूंगा। मैं साल भर बाद ही ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दी और कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया, जहां वास्तु विहार जैसे बड़ी कंपनी के साथ इलेक्ट्रिकल,
फायर प्लम्बरिंग का काम करना शुरू किया और एक छोटा मोटा ठेकेदार के तौर पे अपना जर्नी वहीं से स्टार्ट किया। कुल मिला के 4 से 5 साल हम कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम किए और थोड़ा बहुत पूंजी बना लिए। मीन्स लगभग 3 से 4 लाख रुपए सेविंग किए और वापस घर आ गए और अपने पिताजी को बोले जो अब मैं कुछ अपना बड़ा इनोवेटिव बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, आपका सहयोग हमें यही चाहिए। जो हो सकता है आने वाले 2-3 साल तक हमारी कमाई शून्य हो, उस बीच में आपको हमारा परिवार का मेंटेन करना होगा। पिताजी हमेशा पिताजी ही होते हैं, वो हमेशा हीरो होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, घर चलाने की चिंता छोड़ दो। फिर मैं आर्यागो नाम से अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। जैसे महानगरों के तर्ज पे ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस होती है, बिल्कुल उसी तरह हम एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए, एक गांव से एक शहर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे टैक्सी को धीरे धीरे जोड़ते गए। फाइनली 3 साल मेहनत करने के बाद आर्यागो ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किए, अच्छे लोगों की टीम बनाए और निकल पड़े अपने यात्रा पे। 2021 के लास्ट में जब आर्यागो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, उस समय मुझे लगा जो नहीं, मुझे और इससे बड़ा करना है। मैं कंफर्ट जोन में जा चुका था, अच्छी खासी नाम हो चुकी थी, लोग जानने लगे थे, अच्छा टीम बन चुका था, अच्छे और अनुभवी लोग साथ आ चुके थे। फिर भी मन में एक अलग विडंबना थी जो नहीं, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसे चैलेंज को सॉल्व करना है जो समाज में बहुत ही जटिल रूप से है। तो उसी फील्ड में 4 साल 5 साल का जो मेरा अनुभव था ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, उसी फील्ड में हमको लगा जो हम जो काम कर रहे हैं वो एग्रीगेटर के रूप में कर रहे हैं, एज ए एग्रीगेटर कर रहे हैं। और ऐसा काम इंडिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। मेरा कॉन्सेप्ट बस केवल इतना ही था अलग बाकियों से कि बाकी लोग मेट्रो सिटी में लोगों को सेवा दे रहे थे और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहा था और गांव के लोगों को लाभान्वित कर रहा था। लेकिन कंफर्ट जोन में आने के बाद फिर से बाहर निकलना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया, सोचा समझा और मैंने कंपनी छोड़ दी। हमारे जो साथी थे, सहयोगी थे, उनको मैंने कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी और मैं फिर से नए जर्नी पे निकल गया और एक नई कंपनी बनाया जिसका नाम है रोडबेज, RODBEZ। रोडबेज बेसिकली एक ऐसा कम्युनिटी है जो समाज में जो बहुत बड़े परेशानी थी, जिसको कोई एग्रीगेटर नहीं सॉल्व कर पा रहा था, उसमें कोई एग्रीगेटर जोखिम नहीं उठा पा रहा था, उस जोखिम को हम लोगों ने उठाने का काम शुरू किया, उठाने का बेड़ा लिया और अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। रोडबेज बेसिकली एक ऐसा कम्युनिटी है जिसपे जो ड्राइवर्स हैं वो हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं और जब उनको लगता है ड्राइवर्स को जो हम किसी सड़क पे कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी वापस में खाली आएगी, तो उस समय हमारे कम्युनिटी में वो राइड ऑफर करते हैं और उनके उस खाली जो गाड़ी आने वाली थी उस पार्ट को किसी और ग्राहक के साथ कनेक्ट करके ड्राइवर को भी मुनाफा कमा देते हैं और जो पैसेंजर हैं जिनको वही यात्रा करने के लिए कहीं 1000 रुपए लगता, वो 300-400 रुपए में अपना जर्नी पूरा कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा इनोवेशन था जो सड़क पे जब किसी टैक्सी का फ्यूल वेस्ट जा रहा था, मेंटेनेंस वेस्ट जा रहा था, जिस ड्राइवर का मेहनत वेस्ट जा रहा था, उस पार्ट को हम लोगों ने सर्विस में कन्वर्ट करके उस पार्ट को किसी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा के लोगों का भी पैसा बचा दिए और ड्राइवर को भी मुनाफा कमा रहे हैं। रोडवेज की लोकप्रियता इसी बात से समझा जा सकता है कि केवल 2 महीना में 60,000 लोगों ने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। हमारे लिए सबसे गर्व की बात ये रहा जो हम खुद अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, अच्छी संस्था से नहीं शिक्षण ग्रहण कर पाए, लेकिन हम अपने टीम में IITian, IIIT, BTech और IIM जैसे संस्था से पढ़े लिखे छात्रों को कनेक्ट कर पाए। आज हमारी बहुत अच्छी टीम है
जिसमें काबिलियत भरा भरा हुआ है। जो बिहारी होते हैं उनके अंदर गट्स कूट कूट के भरा होता है। हम लोगों का ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार था, इतना बेहतरीन था, जो आईआईटी मंडी जैसी बड़ी संस्था से हम लोगों को केवल 1 से 1.5 महीने काम करने के दरमियान ही इनविटेशन आता है और कहा जाता है जो आप हमारे यहाँ आइए, हमारे बच्चों को प्लेसमेंट दीजिए और आपकी जो बिजनेस प्लान है वो शानदार है, वास्तव में आप भारत में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। एक गरीब का बेटा, एक ड्राइवर का बेटा, जो अच्छा शैक्षणिक योग्यता जिसके पास नहीं है, उनके साथ पढ़े लिखे और काबिल लोगों की टीम, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव संदेश देता है। मन में अगर कोई सपना है तो उसे मरने मत दीजिए। मन में अगर कुछ कर गुजर जाने की ललक है तो करिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज को भूल जाइए, क्योंकि हमेशा जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं आप उनके लिए ऐसा ही काम करें जैसा उनको पसंद है। अगर आपके आसपास के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो वो कभी नहीं दिल से चाहते हैं, ये हकीकत है, वो दिल से कभी नहीं चाहते हैं जो आप उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचे। इसके लिए वो आपके अंदर हमेशा कमियां ढूंढते रहेंगे और आपको ताना देते रहेंगे। तो आप नींद, निंदा, शर्म, हया सब त्याग दीजिए, क्योंकि ये सब मोह माया है। आप केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान को केंद्रित करिए, क्योंकि जब आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो जितने लोगों को आपने पीछे छोड़ा है सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। फिर से आपको इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में रुतबा मिलेगी। हमारे यहाँ विडंबना है जो हमारे यहाँ केवल सरकारी नौकरी वाले को तवज्जो दिया जाता है, जबकि हमारा मानना है अगर समाज में एक एंटरप्रेन्योर निकलता है, एक व्यापारी निकलता है, एक बिजनेसमैन निकलता है, तो वो कई लोगों को रोजगार देते हैं। एक सरकारी कर्मचारी ताउम्र अपने जीवन के बारे में सोचता है, हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन कहाँ से दें, हम कहाँ से अच्छा घर खरीदें, हम किस शहर में घर लें, हम जमीन कहाँ खरीदें। लेकिन एक व्यापारी, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचता है हमारी बिजनेस कैसे आगे बढ़े ताकि मैं कई लोगों को रोजगार दे सकूं, कई लोगों को लाभान्वित कर सकूं। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास तभी संभव होता है जब वहां उद्योग बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर आप कहें तो एक एंटरप्रेन्योर का एक जीडीपी में, भारत के जीडीपी में, देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, सरकार के रेवेन्यू को भी बढ़ाते हैं और लोगों के बीच जो जटिल समस्या होती है उस समस्या का समाधान भी निकालती है। तो आने वाले समय में इसका बिगुल फूंका जा चुका है। युवा जो है हमारे देश के, वो पहले शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों का फैन हुआ करता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है जो हमारे देश के युवा रतन टाटा जैसे महापुरुष के फैन हो रहे हैं। हमारे देश के युवा रितेश अग्रवाल जैसे स्टार्टअप के फाउंडर के फैन हो रहे हैं। कुल मिला के ये कहें, ये सारे लोग अब एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर को फॉलो करने लगा है। जिस दिन समाज में लोगों के मुंह से यह निकलने लगेगा जो फलाना का बेटा एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, तो लोग ही प्रेरित करेंगे अपने बाल बच्चे को, तुम भी बिजनेस कर लो, जाओ तुम भी किसी आइडिया पे काम करो, जाओ तुम भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग कर लो। लेकिन इसके लिए कई एंटरप्रेन्योर को सक्सेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज हमेशा उस रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे उसको भरोसा रहता है, जो इसमें 80 से 90% सफल होने का चांस है, क्योंकि जोखिम जल्दी लोग उठाना नहीं चाहते हैं। अब मैं एक गरीब का बेटा था, मेरे लिए रिस्क उठाना बहुत ही कठिन था, लेकिन ईश्वर का कृपा कहिए या आप लोगों का प्यार कहिए, हमें रिस्क से इश्क हो गया और मैं दोबारा कंफर्ट जोन में जाने के बाद फिर से मैं डिस्कंफर्ट जोन में आ गया हूं और उम्मीद करता हूं जो जिस हिसाब से हमारी टीम काम कर रही है, जिस हिसाब से मैंने अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, आने वाले समय में हम लोग अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। हमारे देश में
बहुत सारे युवा के पास बहुत सारा प्लान है, आइडिया है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा ये कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर पाती है, सरकार ये करेंगे तो हम लोग के लिए बेहतर होता है। हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, ना आप अपने नसीब के भरोसे रहें, ना ही सरकार के भरोसे रहें। केवल आप अपने कर्म के भरोसे ही अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं। तो आइए आज से ही आपने जो सपना देखा है उस पे काम शुरू करते हैं, मिलके करते हैं, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और बेहतर और नए भारत का निर्माण में अपना योगदान देते हैं।